हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आपके लिए जो है 25 नंबर का फिर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके सामने, और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं 67 बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इससे पहले जो है 69 और 68 का प्रॉपर वीडियो 6 पार्ट में आपको 25-25 नंबर करके पहुंचा दिया गया है। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, उसमें आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम करवाने वाले हैं फिर 25 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें से आपका करेंट अफेयर भी इंक्लूड होगा और उसमें से हम अपडेट करेंगे आपको कि किस टाइप का जो है करेंट अफेयर पढ़ना है। चलिए देख लीजिए, यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। चलिए देखिए, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास चला जाए और आप सबसे पहले देखें। तो चलिए, समय मिले तो दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन फील होता है और हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए देखिए, 106 नंबर में आपसे पूछा गया है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ये मृदा से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। चलिए 107 नंबर में देख लीजिए, 107 नंबर में कहा गया पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, स्प्राइसस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी कहलाते हैं अनावृत बीजीय पादप पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 107 के बाद 108 नंबर में देखिए, 108 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ट्यूबरकुलोसिस कह रहा है, टीसीएस से होता है, गलत जवाब है, या टिटनेस बीसीजी, ये गलत जवाब है। मलेरिया जो है क्लोरोक्विन की से ठीक होता है, ये आपका सही है। और स्कर्वी जो है थायमिन कह रहा है विटामिन, जबकि ये सी से होता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सटीक आंसर है। 108 के बाद 109 नंबर में लेके चलेंगे आपको। देखिए 109 नंबर में आपसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट 109 नंबर में यहाँ पर है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। तो लाल रक्त कणिका विहीन जंतु जो होता है केंचुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है, क्योंकि लाल रक्त जो है इसमें नहीं पाया जाता है केंचुआ में। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो जब भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो उसमें जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका सही आंसर है। 110 का बी हो जाएगा। अधिकतर एंजाइम होते हैं, देखिए अधिकतर एंजाइम जो भी होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सटीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन जो होता है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? तो टीकाकरण की शुरुआत सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में लेके चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कहा गया है। 13 नंबर में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखिए यहाँ पर है 13 नंबर में आपसे पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन कार्यकारी सिद्धांत है। मतलब वॉशिंग मशीन जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपकेंद्रण। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो न्यूनतम जो होती है कांच में होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सदिश राशि नहीं है। देखिए वेग जो है सदिश राशि है और ये बल सदिश राशि है, विस्थापन सदिश है। नहीं पूछा गया है तो गति जो है आपका अदिश राशि है, सदिश नहीं है। 115 के बाद 116 नंबर में देख लीजिए। 116 नंबर में आपसे पूछा गया है कि यदि धरती की घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार क्या हो जाएगा, वजन क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा घट जाएगा, 16 का ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में देख लीजिए। 17 नंबर में क्या कहा गया है? 17 नंबर में आपसे पूछा गया है, 17 नंबर में आपसे पूछा गया है, यहाँ देखिए। चलिए 17 नंबर में आपसे पूछा गया है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गति के बारे में कह रहा है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैलीलियो। गति को परिभाषित किया था सबसे पहले गैलीलियो ने, जबकि ग्रहों के नियम दिया था केप्लर ने। दोनों बात याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर में। 18 नंबर में आपसे पूछा गया किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? जब भी इक्वल कहे कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है इक्वल हो जाता है, तो ये जो होता है आपको एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो का नियम है, एवोगाद्रो का नियम। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 118 का सी। 119 नंबर में देख लीजिए, सापेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये जानते हैं, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। 119 का डी हो जाएगा आपका। 120 नंबर में देखिए, 120 नंबर में आपसे पूछा गया है कि एक संवाहक के तापक्रम
परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो विभव परिवर्तन होता है तो इस घटना को कहते हैं सीबेक का प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 121 नंबर में। 121 नंबर में क्या पूछा गया है, बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देख लीजिए 121 नंबर में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए यहाँ पर है 121 नंबर में पूछा गया है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन को पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो देखिए T20 ये जो है 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन 67 में, तो 2022 का करंट अफेयर पूछा गया है। आपका जो पूछा जाएगा वो 2023 में पूछा जाएगा, 2024 में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अगर फिलहाल अभी हम देखें, इसका आंसर देखें तो उस समय विराट कोहली था, सबसे अधिक रन बनाया था इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में। लेकिन हम अभी फिलहाल देखें T20 को 2024 में, तो 2024 में जो बनाया है तो आपका रोहित शर्मा सबसे अधिक रन बनाया है इंटरनेशनल T20 में। तो इसको याद रखिएगा, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की अगर बात करें तो इनका जो है 4241 जो है, माफ कीजिएगा 31 होगा, 4231 रन बनाए हैं ये, तो सबसे ज्यादा है। तो इन्होंने विराट कोहली और बाबर आजम दोनों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। तो याद रखिएगा, आप अगर पूछा जाए तो रोहित शर्मा मानिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 2022 में कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है। तो देखिए उस समय जो अभियान शुरू किया गया था 22 नंबर में, तो वो था आपका डी हो जाएगा, हर घर दस्तक अभियान 2.0 ये शुरू किया गया था। लेकिन अभी अगर बात करें कोविड-19 का नया वेरिएंट आया है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो पूछ सकता है। कोविड-19 का नया वेरिएंट का नाम है जो आपका है FDA नाम दिया गया है, FD और A, इसको याद रखिएगा, FDA, AD है FDA। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 123 नंबर में लेके चलेंगे। 123 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन है। तो उस समय जो मुख्यमंत्री था 2022 में तो एकनाथ शिंदे थे। यहाँ पर देख लीजिए एकनाथ शिंदे थे, लेकिन अभी फिलहाल फिर जो है चुनाव में जीत इन्हीं को माना जा रहा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के देखें तो कल परसों वाले में जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था, काउंटिंग हुआ था, तो इसमें से आपको जो है बनाया गया है ना। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें एकनाथ भी शिंदे हो सके कि पूछ दिया जाए तो अभी भी इनको बनने का उम्मीदवार घोषित किया गया है, क्योंकि भाजपा की बड़ी बढ़त हुई है इसमें। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा। अगर आपको करंट अफेयर में भी पूछता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 123 के बाद 124 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 124 नंबर में देख लीजिए, 124 नंबर में आपसे पूछा गया है, चलिए देखिए यहाँ से आपका है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था। तो हर घर तिरंगा अभियान जो शुरू किया गया था वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। अब यहाँ से 75वें गणतंत्र दिवस था वो 2022 में मनाया गया था, लेकिन इस बार कौन से गणतंत्र दिवस मनाया गया है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस है, माफ कीजिएगा, 75वें स्वतंत्रता दिवस है। तो इस बार जो 2024 में मनाया गया कौन से स्वतंत्र दिवस है। स्वतंत्रता दिवस जो है वो है 78वें, याद रखिएगा कौन से है, 78वें है। और इसमें जो है अतिथि को बुलाया गया था तो वो अपने देश के ही बुलाया गया था, किसी दूसरे देश को बुलाया जाता है वो रिपब्लिक डे में बुलाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस में नहीं। तो इसमें जो है 78वें स्वतंत्रता दिवस में जो है पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास के जो सदस्य हुए थे उसमें से 300 व्यक्तियों को बुलाया गया था। साथ में जनजातीय मामलों के जो व्यक्ति होते हैं उनको 200 व्यक्तियों को बुलाया गया था। और साथ में अगर बात करें तो इसमें 200 और सड़क सीमा संगठन का जो सदस्य थे उसको भी बुलाया गया था। और साथ में महिला को बुलाया गया था, महिला जो थे 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो अगर आपसे पूछे 78वें गणतंत्र दिवस कौन से गणतंत्र दिवस मनाया गया है तो 78वां हो जाएगा इसमें आपका। तो यहाँ से आपको अपडेट हो लाना। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें 74वें गणतंत्र दिवस में, 74वें गणतंत्र दिवस में कौन था, तो 74वें गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था वो गणतंत्र दिवस की बात करें
तो उसमें है जो इमैनुअल मैक्रोन को जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे उसको बुलाया गया था। तो ये दोनों याद रखिएगा। गणतंत्र दिवस में जो है 75वें में गणतंत्र दिवस फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन को बनाया गया था, और 74वें में इसमें जो इससे पहले जो हुआ था 74वें जो बुलाया गया था उसमें आपको बुलाया गया था आपका अब्दुल फतेह अल सीसी। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमारे पास। चलिए देखिए 125 नंबर के बाद 124 के बाद 125 नंबर में है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य। तो पहला राज्य उत्तराखंड है। अगर 2024 की बात करें तो 2024 में कोई भी अभी राज्य है जो नहीं लागू किया है ना, ये पहले वाला है। तो अभी पहला राज्य जो है राज्य करने वाला जो है उत्तराखंड हो जाएगा। इसी के साथ आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अगले 25 नंबर हम कल प्रोवाइड कर देंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वो पूरा जो बेस्ट होगा आपका करेंट अफेयर से रहेगा, तो उसको हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ से आपको अच्छी जो है पकड़ में आ जाएगी अगर यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो। लेकिन फिलहाल ज़रूर देखें हम जो 69 बीपीएससी में डाले हैं वो क्वेश्चन लेवल का है, उसको देख कर जाएँ। तो फिर मिलते हैं ऐसी सूचनाओं के साथ अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। फिर मिलते हैं अगली सूचनाओं के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।